नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 नई भर्ती के बारे में दोस्तों। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं या तो आप 10वीं के साथ में जैसे आईटीआई पास हैं, तो आप जो है इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों, यानी कि इसका जो फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, इसमें आपको सैलरी जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। कम से कम आपका जो सैलरी जाएगा शुरुआत में 42,000 के आसपास जो है सैलरी इसका जाएगा। तो दोस्तों, इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है संपूर्ण जानकारी देंगे कि इसका जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा, एज क्या रखा जाएगा यानी इस भर्ती में, और जो है सैलरी के बारे में हमने आपको बता ही दिया। सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का, इन सब के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो यानी कि स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो पहला भर्ती है ये जो है बीएसएफ का है, यानी कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों, इसका जो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कांस्टेबल ट्रेड्समैन का है, जो कि आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है ये भर्ती 2024 से 25। इस भर्ती में दोस्तों जो है मेल और फीमेल दोनों ही यानी कि फॉर्म को भर सकते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आपको थोड़ा सही से दिखे। दोस्तों, इसमें जो यानी कि कुल पद दिए गए हैं 3588 पद दिए गए हैं यानी कि वैकेंसीज, और 3406 वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट के लिए है, 182 वैकेंसी जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद में कांस्टेबल ट्रेड्समैन, इसका जो एग्ज़ाम है 2024 से 25 का, और इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि इसका जो लेवल, इसमें आपको सैलरी जो दिया जाएगा लेवल 3 का सैलरी दिया जाएगा 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये, एंड अदर अलाउंसेस, यानी कि इसमें और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपको और अदर अलाउंसेस दिए जाते हैं वो सब दिए जाएंगे। कम डेयरनेस अलाउंसेस होगा, हाउस रेंट अलाउंसेस, इन सबको मिला करके आपका जो सैलरी जाएगा कम से कम दोस्तों 42,000 के आसपास जो है सैलरी आपका जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं इसमें जो आपका यानी कि पद दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो कि इसमें कांस्टेबल कोबलर में जो है यानी कि इसमें टोटल 65 पद दिए गए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पद को जो है बताया गया है। इसके बाद में कांस्टेबल टेलर में जो है 18 पद है, कांस्टेबल कारपेंटर में 38 पद है, कांस्टेबल प्लम्बर हो गया, कांस्टेबल पेंटर हो गया, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन हो गया, और कांस्टेबल कुक हो गया, कांस्टेबल वाटर हो गया, तो कांस्टेबल वाशरमैन हो गया, बार्बर का है, स्वीपर का है, वेटर का है, पंप ऑपरेटर का है। इन सब का जो है यानी कि भर्ती इसमें दिया गया है। तो इसके बाद में यहाँ से आपका जो है टोटल इसमें 3406 जो पद हैं ये यानी कि पुरुष के लिए है। इसके बाद में यहाँ से फीमेल का जो दिया गया है, इसमें कांस्टेबल कोबलर में जो है 2 पद दिया गया है। तो इसके बाद में यहाँ पे जो फीमेल का है कुल पद इसमें 3588 पद, या सॉरी 182 पद दिया गया है, यानी कुल मिलाकर के आपका जो ये भर्ती है इसमें 3588 पद दिए गए हैं इसमें। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका दिया गया है कि जो आपका फॉर्म भरा जाएगा केवल ऑनलाइन मोड में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि ये जो आपकी वैकेंसी है घट और बढ़ दोनों सकती है, यानी कि बेस सबका। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है, यहाँ से हम देखते हैं कि आपका जो दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन में, तो इसका जो इस भर्ती में जो एज रखा गया है 18 से 25 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए, और क्लोजिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलैक्सेबल, यानी कि जो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसमें SC ST OBC वालों को। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो दिया गया है एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है इसका ट्रेड्स जो है कांस्टेबल कारपेंटर होगा, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर हो गया, इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन पंप ऑपरेटर हो गया, एंड कांस्टेबल अपरेटर हो गया। इसके बाद में इन लोगों को जो है 10वीं पास बोला गया है, साथ में जो है 2 वर्ष का सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है, या तो आपके पास में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट है ITI का, तब भी दोस्तों आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है अगला ट्रेड्स जो है कांस्टेबल कोबलर का हो गया, और कांस्टेबल जो है टेलर का होगा, कांस्टेबल वाशरमैन होगा, बार्बर का है, स्वीपर का है, और
खोजी का है, इसमें जो है केवल 10वीं पास बोला गया है। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है प्रोफिशिएंट इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि इसके बाद में मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इन रेस्पेक्टिव, यानी कि इन सब ये सब जो आपका ट्रेड दिया गया है इन सब के बारे में जो है आपको जानकारी भी होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं जो आपका अगला यहाँ से दिया गया है, इसमें दिया गया अगला जो है, इसमें दोस्तों ये जो है ट्रेड्स आपका जो है कांस्टेबल कुक का है, कांस्टेबल वाटर कैरियर का है, कांस्टेबल वेटर का है। तो इसमें जो भी आपका है 10वीं पास बोला गया है। और इसके बाद में यहाँ पे बताया गया है स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि जो आपके पास स्किल इसका जो है होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में देखते हैं। तो आपका जो PhD है इसमें, यानी कि ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट जो है 75 से 80 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए चेस्ट। इसके बाद में दोस्तों फीमेल का जो हाइट है 155 सेंटीमीटर। इसके बाद में यहाँ से रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि इन लोगों को छूट दिया जाता है, जैसे जो कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल्ड ट्राइब से कैटेगरी ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज से आते हैं उनको 160 सेंटीमीटर उनका हाइट रहेगा, यानी मेल का। और चेस्ट जो है 75 से 80, फीमेल का हाइट जो है 148 सेंटीमीटर रहेगा। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया मिनिमम हाइट, जैसे ST का हो गया कोस्ट कैंडिडेट का, उन लोगों का जो है 158 सेंटीमीटर हाइट, 75 से 80 चेस्ट, फीमेल का 147 सेंटीमीटर। इसके बाद में मिनिमम हाइट जो है ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यानी कि इनका जो 155 सेंटीमीटर रहेगा हाइट, चेस्ट रहेगा 75 से 80, फीमेल का जो हाइट है 147 सेंटीमीटर रहेगा। इसके बाद में मैक्सिमम हाइट दिया गया है ऑल कैंडिडेट के लिए, जैसे स्पेलिंग कैटेगरीज गढ़वाल कुमाऊनी डोगरस, उन लोगों का 162.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 75 से 80, फीमेल का 152 सेंटीमीटर हाइट बोला गया है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से दिया गया है जो है कि मिनिमम हाइट ऑल कैंडिडेट के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, इन लोगों का जो हाइट रहेगा 160 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 75 से 80, और फीमेल का 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट दिया गया ऑल कैंडिडेट के लिए, जैसे गोरखा, इन जगहों से जो आते हैं उनका जो है 155 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है 75 से 80, फीमेल का जो है 150 सेंटीमीटर हाइट बोला गया है। तो दोस्तों ये है जो है इस भर्ती का, यानी कि नोटिफिकेशन। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे भर्ती की तरफ। तो दोस्तों इसका जो फॉर्म है 26 अगस्त से लेकर के, यानी कि ये आपका जो जुलाई चल रहा है 26 जुलाई से लेकर के आपका जो है ये अगस्त तक आपका जो है ये फॉर्म भरा जाएगा, 24 अगस्त तक। इसके बाद में अगला जो दिया गया है आपका दोस्तों, इसके बाद में दूसरा जो भर्ती है ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा निकाला गया है भर्ती, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है ये भर्ती निकाला गया है। ये जो आपका है यानी कि ट्रेड, ये दोस्तों जो है आपका सॉरी ये जो है दूसरा है। तो दोस्तों ये जो आपका भर्ती है IB के द्वारा निकाला गया है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। इसमें जो आपका योग्यता मांगा गया है केवल 10वीं पास बोला गया है। अगर आप 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। पद का नाम है सिक्योरिटी असिस्टेंट, या तो आप इसे एग्जीक्यूटिव कह लीजिए। एग्जामिनेशन 2025। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो है बताया गया है, जैसे आपका ये स्टेट है अहमदाबाद, और यहाँ का लैंग्वेज के बारे में बताया गया है गुजराती, जैसे यहाँ का। और यहाँ पे पद दिया गया है 87 पद जो है इसमें है। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं एज वेल, तो यहाँ का जो है लैंग्वेज दिया गया है अमृतसर का लैंग्वेज जो है पंजाबी जैसे हो गया आपका। तो यहाँ पे जो है 53 पद दिए गए हैं। इस प्रकार से आपका जो है इसमें दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, जैसे आपका अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू और कांगपोंग, कोहिमा हो गया आपका। और यहाँ पे जो है आपका भर्ती बताया गया, यानी कि किसमें कितना भर्ती है। दिल्ली में आपका जो है 1124 पद दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं जयपुर हो गया आपका, वाराणसी, विजयवाड़ा हो गया, ये आपका सिलीगुड़ी हो गया, रांची हो गया, रायपुर हो गया, पटना हो गया। पटना में आप लोग देख सकते हैं जो है 164 पद दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। स्टेट वाइज जो है बताया गया किसमें कितना पद है, कैटेगरी वाइज बताया गया है। दोस्तों आप जो है जिस भी स्टेट से फॉर्म को भरेंगे वहाँ का आपको जो है लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, और वहाँ का जो है निवासी भी होना चाहिए, यानी कि जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसमें लगेगा जिस स्टेट से आप फॉर्म को भरेंगे। इसके बाद में यहाँ से आपका जो है ये सब दिया गया है। पे स्केल के बारे में बताया गया है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर दें।
दोस्तों यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपका जो पे स्केल दिया गया है, तो आपका जो क्लासिफिकेशन में जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी का नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल 21,700 से 69,100 रुपये, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस शामिल है और 20% जो है स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस है। यानी कि इसमें आपका जो सैलरी जाएगा, कम से कम इसमें आपका 45,000 रुपये सैलरी जाएगा इसमें। तो इसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका जो दिया गया है 10वीं पास बोला गया है, और यहाँ से आपका पोसेंशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, यानी कि आप लोग जहाँ से अप्लाई करेंगे वहाँ का आपके पास जो है डोमिसाइल यानी कि सर्टिफिकेट चाहिए, तो निवास आपके पास जो है होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ से आपका मान लीजिए जैसे आप जो है दोस्तों वाराणसी से फॉर्म को भरते हैं और आप जो है वहाँ के निवासी नहीं, आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तो आप जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अगर आप जो है जैसे मान लीजिए पटना से फॉर्म भर रहे हैं, आप वहाँ के निवासी हैं, तो फॉर्म को भर सकते हैं आपके पास, क्योंकि जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहेगा, तब आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। और वहाँ का जो है भाषा लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है डिजरेबल क्वालिफिकेशन में, तो फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज की बात करें तो 18 से 27 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए। 17 अगस्त 2025 से आपका जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ से आप लोग अपना एज कैलकुलेट कर लेंगे। SC ST को 5 वर्ष का एज में छूट दिया जाएगा, यानी कि और OBC को जो है 3 वर्ष का। तो 27, 3, 30, अगर OBC वाले 30 वर्ष के हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं, OBC वाले जो है 32 वर्ष के हैं तब भी जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है, अगला हम देखते हैं अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को जो है 40 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और जो है यानी कि इसके बाद में 3 वर्ष का जो छूट दिया जाएगा रेगुलर कॉन्टीन्यूअस सर्विस जो किए हुए हैं उनको जो है छूट दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अब यहाँ से अगला जो दिया गया है, जैसे विडोज और डिवोर्स वुमेन को जो है जुडिकली, यानी कि इन महिलाओं को जो है डिवोर्सेड महिलाओं को जो है जैसे जनरल से जो है उनको जो है 35 वर्ष का छूट दिया जाएगा एज में, और OBC को 38 वर्ष का, SC और ST से जो आते हैं उनको 40 वर्ष का एज में यानी छूट दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम अगला देखते हैं, तो आपका जो है यानी कि फ़ी के बारे में बताया गया है। इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी है इसमें आपका कैटेगरी वाइज बताया गया है, जो कि 550 रुपये ऑल कैंडिडेट का है, और मेल जनरल EWS OBC कैटेगरी का जो है 650 रुपये फ़ी है। तो आप लोग इसमें जो है फ़ी तो है ही है ज़्यादा। इसके बाद में यहाँ से हम अगला चक्कर करते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, तो आपका जो है ये जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 5 पार्ट में आपका जो है ये 20 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 20 पंचे 100, यानी कि 5 पार्ट में है, और 100 अंकों का ये है, 1 घंटे का पेपर है। जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल है। इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद में आपका जो मेरिट बनेगा दोस्तों, इससे आपका बनेगा, यानी कि ये जो पेपर होगा और ये इंटरव्यू से बनेगा। ये आपका जो रिटन एग्ज़ाम है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम में जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, ट्रांसलेशन है, पैसेज है, 500 वर्ड का है। ये आपका जो है 50 मार्क्स का है, और 1 घंटा इसमें आपको जो है टाइम दिया जाएगा। इसके बाद में आपका इंटरव्यू है, तो इसी से आपका इसी दोनों से जो है मेरिट बनेगा, इंटरव्यू से, और जो है ये आपका एग्ज़ाम होगा इससे। यहाँ पे क्योंकि ये बताया गया है, आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन मार्क्स टीयर 1 एग्जाम कैंडिडेट वुड बी शॉर्ट लिस्टेड ऑफ टीयर 2, यानी कि 10 गुना जो है टीयर 2 में भर्ती का जो है ये लोग बिठाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है टीयर 2 एग्ज़ाम जो क्वालिफाइंग करेंगे उनको जो है यानी कि, और यहाँ से आपका ये बताया गया है कि टीयर 2 जो आपका एग्ज़ाम है इसमें जो है 20 नंबर आपको लाना है, तभी जो है आप यानी कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग यानी कि इंटरव्यू में जाएंगे देने के लिए। इसके बाद में यहाँ से आपका दिया गया है कि जो कि इंटरव्यू में जो है 5 गुना कैंडिडेट को ये है वैकेंसी का जो है बुलाएंगे। ये सब जो है आपका बताया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका
क्लोजिंग डेट के बारे में बताया गया। नहीं, फॉर्म भरने का 17 अगस्त जो है 2025 है इसका फॉर्म भरने का। और सिटी ऑफ एग्जामिनेशन आपको जो है 5 यहाँ पे दिया गया, 5 ऑप्शन चुनना है एग्जामिनेशन सिटी। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको ये दोनों वीडियो पसंद आया होगा, यानी दोनों भर्ती पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।